नमस्कार आप सभी को। अभी हाल ही में ग्रुप डी का रिवाइज रिजल्ट आया है और इस रिवाइज रिजल्ट से कट ऑफ पर कितना फर्क पड़ेगा, एक सवाल तो आपका ये है। और एक सवाल आपका ये है, सर अगर ग्रुप डी की नई भर्ती आती है तो क्या उसके लिए नया एग्जाम होगा या इसी सेट के माध्यम से लिया जाएगा, और अगर बिना सेट के वो एग्जाम होगा तो उसकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। आज मैं आप सभी को इस बारे में बिल्कुल डिटेल में बताऊंगा कि इस रिजल्ट से क्या फर्क पड़ेगा कट ऑफ पर। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आती रहे। तो चलिए चलते हैं जानकारी की तरफ। जैसा कि आप सभी को पता है रिवाइज रिजल्ट क्या है। रिवाइज रिजल्ट के बारे में आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि रिवाइज रिजल्ट का मतलब है कि अब जो रिजल्ट है वो बिना 5 नंबर के है। यानी कि मैं आपको ऐसे बता दूं, जो कट ऑफ आई थी आपकी वो ये थी, यूआर अर्बन की गई थी 77.83431117 और ये थी 5 नंबर के साथ। और वो 5 नंबर के साथ क्या थी, 81.369227। ये कट ऑफ थी 5 नंबर के साथ और ये थी 5 बिना 5 नंबर के। अब जो रिजल्ट आया है इस कट ऑफ के अनुसार आया है। ये जो नंबर हैं वो ये हैं, और जिनको 5 नंबर मिले थे रिजल्ट में पहले वो अब काट दिए गए हैं। ठीक है भैया, ये यहां तक आपका क्लियर हो गया। और जिनको नहीं मिले उनका तो यही है बस। अब मैं फिर भी आपको बता देता हूं, एससी की कट ऑफ गई थी उस समय 70.180 और बीसीए की कट ऑफ गई थी उस समय 73.7172। बीसीबी की कट ऑफ गई थी उस समय 74.9725 और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई थी आपकी 74.71। इससे अलग अब मैं आपको बता दूं, जो ये कट ऑफ है और ये पुरानी कट ऑफ थी जो आपकी उसके अनुसार थी, 74 थी, 77 थी, 78 थी और फिर 78 थी। ये रही आपकी, मैं लिख देता हूं यहां पे 78.11, 77.179 और 74.00223। ये कट ऑफ थी आपकी उस समय की। अब इस कट ऑफ से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसके अनुसार रिजल्ट है। अब बात चलती है आपकी कट ऑफ की कि सर अगर इसके अनुसार कट ऑफ बनती है जनरल की तो कितना फर्क पड़ेगा इन सब कट ऑफ पर। तो मैं आपको बता दूं, इन सब कट ऑफ में आप मोटा मोटी 5 से 6 नंबर घटा लीजिए। अब जो कट ऑफ जाएगी, जिन लोगों की ज्वाइनिंग होगी वो होगी भैया 77 में से 5 घटा लीजिए। 77 में से 5 गए तो 72.83 तक जनरल वालों का सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 70 में से 5 घटा लीजिए। इस तरीके से आपका सिलेक्शन इसमें कट ऑफ के अनुसार ये रहेगा। अब चलते हैं आपकी दूसरी बात पर। सर क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का चक्कर बता दीजिए। और सर हमारा क्वालिफाइड है उसके बावजूद सर हमारा लिस्ट में नाम नहीं है, तो सर इसका समाधान क्या है, ये कमेंट मेरे पास आया था। तो मैं अब आपको बता दूं, आपको घबराने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे 7,000 से लेकर 8,000 पेज हैं इसमें, और बहुत सारे पेज होने के कारण ये सही तरीके से लिस्ट काम नहीं कर रही, जिसके कारण ये दिक्कत आ रही है। अगर आपका आपके पर्टिकुलर पेज पर क्वालिफाइड लिखा है तो आपको डरने की और घबराने की कोई जरूरत है नहीं। और जो क्वालिफाइड की मैं फिर भी बता देता हूं एक और बात, क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड, इस क्वालिफाइड का फायदा हमको क्या है और नॉन क्वालिफाइड का, इनको सेट दोबारा देना भैया। ये सेट के थ्रू जो भी भर्ती आएगी ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे भैया, ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये क्वालिफाइड वाले भर पाएंगे। सपोज करो किसी लड़के का इस 13,000 वाली भर्ती में सिलेक्शन नहीं हुआ और उसके नंबर हैं जनरल में 65 और उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जो अब कट ऑफ अब भर्ती आएगी 26,000 की, तो इसको इस सेट वाले को एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। इस 26,000 में इसका नंबर आ जाएगा बिल्कुल आराम से। आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो।
तो उसको एग्जाम की देने की कोई जरूरत नहीं है 65 या 65 से नीचे हो। क्यों 65 की बात मैं इसलिए कर रहा हूं, देखो जनरल में जो अभी मैंने आपको बताया था 72 कर लीजिए, और 26,000 अगर भर्ती निकलती है तो 72 से नीचे 65 तक आराम से चली जाएगी जनरल पे। ठीक है, 26,000 बहुत बच्चे होते हैं, 26,000 प्लस। ठीक, आप इस बात को ऐसे समझ गए। अगर आप मेरी बात से बिल्कुल संतुष्ट है और आपकी बात अच्छे समझ में आ गई है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पर आप ग्रुप में जरूर शेयर करेंगे अगर आपकी बात तसल्ली से अच्छे समझ में आ गई होगी तो। ये है इस क्वालिफाइड का पूरा तरीका जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। नॉन क्वालिफाइड जिनके कम 47 से नीचे है वो नॉन क्वालिफाइड है, उनका सेट क्वालिफाइड नहीं हुआ है। ठीक है भैया, ये है इस भर्ती की पूरी डिटेल मैं आपको बता दूं। तो आपको इस रिजल्ट से, रिवाइज रिजल्ट से डरने की कोई जरूरत नहीं है अगर आपका रिजल्ट में नाम नहीं है तब भी, क्योंकि आपके पास पर्टिकुलर कंप्यूटराइज पेज होगा और उसमें अगर क्वालिफाइड लिख रहा है तो क्वालिफाइड ही है। और नेक्स्ट कोई भर्ती आएगी 26,000 से समथिंग ग्रुप डी की आएगी, और इसी जुलाई या अगस्त के आसपास ये भर्ती आ लेगी। सरकार को दोबारा रिपीट होना है और सरकार हर मामले में किसी ना किसी कीमत पर दोबारा आना चाहती है, तो इस भर्ती को 26,000 प्लस वाली को क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि इस सरकार को 5 सीटों का लॉस लोकसभा में पहले ही हो चुका है। अब ये नहीं चाहते कि बीजेपी दोबारा से हरियाणा में ना आए। तो जैसे कि नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या किया, उन्होंने चमत्कार कर दिया, सरपंचों के लिए सैलरी बढ़ा दी और 25 लाख तक रुपए दे दिए, 20 लाख 25 लाख के आसपास उनको दे दिए। ऐसे ही ये नौकरियों में करेगी। जल्द ही आपको एक भर्ती देखने को मिलेगी बिना किसी एग्जाम की, सीधा सिलेक्शन, और ये 100% होगा। क्यों? क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि वो हरियाणा से जाए। ये है इस भर्ती की पूरी जानकारी जो मैंने आपको दे दी है कट ऑफ के साथ। तो और अगर जिनका नंबर इस कट ऑफ में नहीं आया, यानी कि 13,000 वाली भर्ती में, तो आप बेचिंता रहिए, बेझिझक रहिए, इस भर्ती में आपका रिजल्ट नंबर जरूर आएगा। और आपको बता दूं जो मैंने 72 की कट ऑफ बताई है, ये 100% मैं श्योर हूं इसके लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत है छोटी सी, वो क्या, वो टीजीटी वाली दिक्कत है। टीजीटी का अगर रिजल्ट आ जाए तो आप भी खुश, मैं भी खुश, लेकिन सरकार इस टीजीटी रिजल्ट को किसी ना किसी तरीके से कोशिश करना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बार बार केस डाल देते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि हरियाणा में भर्ती तरीके से हो और बच्चे लगें गरीब परिवारों के। कुछ लोग ऐसे हैं, आप समझो और देखो इन चीजों को। और आप, फिर दोबारा कहूंगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर, ताकि आपके पास सरकारी नौकरियों की अपडेट आ जाए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। और आप @ADVISC44 इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपके पास जितनी भी भर्तियां हैं उनके नोटिफिकेशन प्रॉपर तरीके से आते रहें। नमस्कार।